हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूरज को ट्रिप्लेसन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 30 जून यानी कि महीने के लास्ट तक की ये रीडिंग होगी और ये एक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुविधा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उनके साथ चीटिंग क्यों हुई है, धोखाधड़ी क्यों हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है। हालांकि अगर वो मदद मांगेंगे, नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है, मोहब्बत मिल सकती है, लेकिन वो हैं कि नज़रें घुमाना ही नहीं चाहते। तो अभी उन्हें रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और नए सिरे से आगे बढ़ सके और इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सके। तो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें 2-4 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि वो रिलैक्स हो सके और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जा सके, लव ऑफर लेकर जा सके, ताकि वो समझ सके कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट या फीलिंग्स अभी भी उनकी उनसे है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अपने आप को आराम देते हुए सोच विचार करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी वो नज़रें घुमाना नहीं चाह रहे, अभी नहीं, फिलहाल के लिए उनको नहीं लगता कि वो किसी भी रिश्ते की तरफ जा पाएंगे। तो उनको लग रहा है कि पहले वो रेस्ट करें, आराम करें, तभी सोचेंगे। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वर्गो के पर्सन, वर्गो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी सिगरेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य वो उनसे ना रखें, कुछ भी उनके से छिपा कर ना रखें, क्योंकि अगर वो उनसे कुछ छिपाएंगे तो उन्हीं को ही रिग्रेट होगा, उन्हीं को पछतावा होगा। वो चाहते हैं कि कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल, ईजी तरीके से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि पहले आप अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक आप चुप रहें। और वो चाहते हैं कि चुप रहें, मौन रहें, अपनी हीलिंग मेडिटेशन करें और जब उन्हें लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं, आगे बढ़ने के लायक हो गई हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो
आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। और आप चाहते हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उनके साथ डेट पर जाना, उनसे बातें करना, चैटिंग करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, शो ऑफ करना अपने आप को, और एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट इसमें ना रखें, हर चीज़ को क्लियर करें, साफ स्पष्ट करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। और जजमेंटल ना बने, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बन सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नए सिरे से एक नए सवेरे, एक नए सादगी, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई एनर्जी के साथ। एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रखें, उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, उनको मैनिपुलेट ना करें, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो, जिससे उनको पछतावा हो, जिससे उनको दुख तकलीफ हो। क्योंकि अगर आप उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन आपका अहम हार जाए। आप जो इंसान है, आपकी इंसानियत है, वो हार जाएगी, वो शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो उसी तरह से वो आगे बढ़े। और वो भले ही उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ दिया है, अभी भी जो उनके पार्टनर हैं उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का नाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उसका छटना हो जाता है, और रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से पूरा हो जाता है, खिल उठता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ फिर से चीटिंग या धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, और बहुत से वर्गों इस रिश्ते से बच्चे चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे, और ये रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंफ्यूजन भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है।
तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सकें। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को गिव अप कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उस समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, अच्छा समय ज़्यादा दिन टिक कर नहीं रहता। तो अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस, इस विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं, सहनाइयाँ बच सकती है, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है, और लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। वर्गों के लिए गाइडेंस देखते हैं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपनी बातें बता सकेंगे, उनकी सुन सकेंगे, और जो आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, उनसे अपने विचार विमर्श कर सकेंगे। और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो ख़त्म होंगी। और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी फिर से नहीं आएगी, ताकि ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, चीयरफुल हो सके, और सेलिब्रेशन इस रिश्ते में किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।